प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग स्पर्शरेखा के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है कि कोई भी स्पर्शरेखा वक्र के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर लंब अभिलंब कहलाता। मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है 90 अंश का होता है। ठीक, इसका मतलब कि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, 90 अंश पे होते हैं या एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि याद हो, यदि y बराबर f(x) दिया हुआ है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि यमोन ले लें हम, ये था dy बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy बाई dx। ये बताया गया था किसी बिंदु x, y पर। यदि x 0 y 0 पे ले लेंगे तो प्रवणता ऐसे हो जाएगी x 0 y 0 पे। चूँकि अभिलंब और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, m1 गुणे m2 बराबर होता है -1। ठीक, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy बाई dx x 0 y 0 और m2 जो है अभिलंब की प्रवणता है तो हो जाएगा इतना गुणे m2 बराबर -1 हो जाएगा और m2 का मान निकालेंगे तो ही आ जाएगा। तो यदि वक्र y बराबर f(x) दिया हो, उसे किसी बिंदु x 0 y 0 पर उसकी प्रवणता ज्ञात करना हो तो आप चाहें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता या dy बाई dx ज्ञात कर लें उस बिंदु पर, और प्रवणता m बराबर हो जाएगा -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, या m बराबर हो जाएगा -1 बटा dy बाई dx एट x 0 y 0। या सीधे आप लिखना चाहें तो अभिलंब की प्रवणता m बराबर होगा -dx बटा dy बाई dx, और उसका उल्टा हो जाएगा dx बाई dy एट x 0 y 0। तो ये अभिलंब रेखा की प्रवणता होती है। ठीक, और किसी बिंदु वक्र के किसी बिंदु x, x 0 y 0 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, याद हो तो y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, जहाँ वहाँ m क्या है, सरल रेखा की प्रवणता है। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। अभिलंब किस बिंदु पे ज्ञात करना है, x 0 y 0 पे ज्ञात करना है। तो x1 y1 की जगह हो जाएगा x 0 y 0 हो जाएगा, ये होगा y माइनस y 0, m की जगह क्या हो जाएगा, अभिलंब का प्रवणता, जैसे यहाँ दिया हुआ। ठीक, इंटू x माइनस x 0। तो इस प्रकार से किसी बिंदु x 0 y 0 पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा और अभिलंब की प्रवणता ए हो जाएगी। ठीक, कभी कभी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए कहता है जबकि वक्र का समीकरण किस रूप में दिया रहता है, ये दिया रहता है इस तरह का। देखिए प्रश्नावली 6/3 का 5वां प्रश्न है, ऐसे दिया हुआ है, प्राचलिक समीकरण के रूप में दिया है। तो हम जानते हैं अवकलन में पढ़ा भी गया है कि dy बाई dx निकालना हो, क्या निकालते थे, dy बाई डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा, या t था तो t के रूप में निकालते थे। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है कि थीटा बराबर π/2 पर वक्र x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है इतना दिया हुआ है, कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करिए। t की जगह पर थीटा है। तो हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -dx बटा dy होता है। तो सबसे पहले x लिख लेंगे, y दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ है, dx बटा डी थीटा निकाल लेंगे, dy बाई डी थीटा हो गया, dx बटा dy तो हो जाएगा dx बटा डी थीटा बटा dy बाई डी थीटा। dx बटा डी थीटा का मान रख देंगे, dy बाई डी थीटा का मान रख देंगे, हमारा आ गया a/2b साइन थीटा। कह रहा है कि थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है,
तो थीटा का पाई/2 रख देंगे। तो अभिलंब की प्रवणता m बराबर हो जाएगा माइनस dx/dy एट थीटा इक्वल टू पाई/2। माइनस dx/dy इतना आया हुआ है, थीटा बराबर पाई/2, थीटा का मान पाई/2, sin पाई/2 का मान इतना होता है, तो m बराबर आ जाएगा -a/2b। इस प्रकार से प्राचलिक रूप में दिया हुआ है तो हम इसे निकालेंगे, और नहीं तो फिर dy/dx करके उसका उल्टा कर देंगे, dx/dy निकल जाएगा, और उसके बाद अभिलंब की हम प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब एक दो प्रश्न ज़्यादा देखा जाए, अक्सर आता भी है, तो ये NCERT प्रश्न 6.3 का चौथा है। कारा वक्र y बराबर x³ + 2x + 6 कि उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करिए जो रेखा इतने के समांतर हैं। तो जैसे कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए कि जिस बिंदु पर अभिलंब है, मतलब x0 y0 चाहिए, और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। हमको मालूम क्या है, केवल वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ये कंडीशन दिया हुआ है कि अभिलंब जो है दिए हुए सरल रेखा के समांतर हैं। समांतर तो दो सरल रेखाएं यदि आपस में समांतर हैं, इसका मतलब होता है कि उनकी प्रवणताएं आपस में समान होती हैं। ठीक, तो वक्र का समीकरण हम लिख लिए, सरल रेखा का समीकरण यह दिया हुआ है। तो यदि कोई सरल रेखा का समीकरण किसी भी रूप में दिया हुआ हो, उसकी प्रवणता ज्ञात करना हो, तो उसको हम y बराबर mx + c के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए y बराबर mx + c के रूप में लिखने का मतलब y एक तरफ हो जाएगा, बाकी एक तरफ y का गुणांक हमेशा धनात्मक 1 होना चाहिए। तो यह दिया हुआ है, इसको पक्षांतर करके y बराबर mx + c के रूप में ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, तुलना हम कर लेंगे, y बराबर mx + c से m क्या है, सरल रेखा की प्रवणता है, मतलब x का जो भी गुणांक होगा चिन्ह सहित, वह सरल रेखा की प्रवणता होगी। यहाँ x का गुणांक कितना है, -1/14 है, अतः दी हुई सरल रेखा की प्रवणता मानी m1 है, तो m1 बराबर होगा -1/14। और चूँकि अभिलंब इस रेखा के समांतर है, इसका मतलब अभिलंब की प्रवणता भी कितनी होनी चाहिए, -1/14 होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 से हम dy/dx निकाल लें तो इतना आ जाएगा, और हम जानते हैं कि किसी बिंदु x, y पर अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -dx/dy। यहाँ हो गया माइनस हो गया, और dx/dy ज्ञात करने के लिए 1/dy/dx रख देते हैं, तो इतना आ गया। यह किसी बिंदु x, y पर अभिलंब की प्रवणता हो गई। लेकिन चूंकि यह अभिलंब सरल दिए हुए सरल रेखा के समांतर है, इसका मतलब कि इसकी प्रवणता और सरल रेखा की प्रवणता आपस में बराबर होगी, m1 बराबर m2 हो जाएगा। हल करेंगे तो x बराबर हो गया +-2, x का 2 मान आ गया। अब यदि x का मान ज्ञात हो गया तो हम y का मान ज्ञात करेंगे। यदि x बराबर 1, एक बार +2 ले लेंगे, y का मान निकालेंगे, x बराबर -2 ले लेंगे, तब y का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए हम जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना आ गया, 18, मतलब एक बिंदु यहाँ मिल गया, मतलब x0 y0 यहाँ मिल गया। जब x बराबर -2 है, वक्र के समीकरण में रखने पर -2 माइनस से हो गया, तो बिंदु मिल गया। प्रवणता हम जान गए कितना है, -1/14 ही है। तो बिंदु 2 का मान 18 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण उसी फार्मूले से y - y0 बराबर -dx/dy और x - x0 से निकल गया, और इस तरह से निकल जाएगा, तो 2 अभिलंब आ जाएंगे। तो जब भी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, चाहे स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना होगा, तो ये जानते हैं कि 2 चीज़ हमको चाहिए, अभिलंब की प्रवणता चाहिए और किस बिंदु से अभिलंब हो जा रहा है, मतलब x0 y0 पे। ठीक, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर आता है भी, 23वां प्रश्न है। कंडीशन है, कारा किसी दिखीजिए वक्र x बराबर y² है और xy बराबर k है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए कोई वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं, उस बिंदु पर दोनों वक्रों पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 समकोण होना चाहिए। वक्र प्रतिच्छेदन का मतलब हो गया, ये कहता है दोनों वक्रों के बीच का कोण, इसका मतलब कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे
प्रत्येक वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। ठीक, और समकोण का मतलब कि उन दोनों के बीच का कोण, मतलब दोनों प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो उसी के आधार पर हम इसको प्रश्न हल करेंगे। दिए हुए वक्रों का समीकरण लिख लिया गया है, x बराबर वाई स्क्वायर एक्स वाई बराबर के। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया कि दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि देखिए समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल लिया गया है, 1 में रख दिया गया है। यहाँ पे x का मान इतना आ जा रहा है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो y का मान इतना आ जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, x का मान इतना आया हुआ है, k पे घात 2/3 है। ठीक, और y का मान 1/3 है। यही प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब प्रत्येक वक्र पर इसी बिंदु पर प्रवणता हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि समकोण पे है। तो पहले वाले वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि m1 मान ले हैं, दूसरे वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 है, वहाँ निकालेंगे। और चूँकि दोनों समकोण है इसलिए m1 गुणे m2 बराबर होगा -1। वही किया गया है। देखिए समीकरण नंबर 1 से dy/dx इतना हो गया। प्रथम वक्र यह दिया हुआ है कि बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु दोनों का समान ही है कि इतने बिंदु पर मतलब x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। m1 बराबर क्या होता है, dy/dx एट दिस पॉइंट। तो जहाँ जहाँ dy/dx निकालेंगे, जहाँ x लिखना है वहाँ इसको रख देंगे, और जहाँ y है इसको a रख देंगे। तो हमारा ये आ गया। इसी तरह से वक्र 2 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। dy/dx आ गया। दूसरा वक्र का समीकरण यहाँ से कि बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 हो गया। dy/dx सेट हल करने के बाद m2 आ गया। क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। तो दो सरल रेखाएं समकोण पर तभी काटती हैं जब m1 गुणे m2 क्या हो, -1। तो m1 गुणे m2 हो गया -1। अब m1 का मान रख देंगे, m2 का मान रख देंगे, तो हम देखेंगे इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब एक अगले इसमें टॉपिक आता है नया, सन्निकटन, अंग्रेजी में कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। कहता है कि दशमलव के 3 स्थान तक 4 स्थान तक अप्रॉक्सीमेशन ज्ञात कर लीजिए। ठीक, सामान्यतः कर्णी में दिया हुआ हो, मान लीजिए कह रहा है, यहाँ देखिए अवकलन का मान लीजिए a पे घात 1/n दिया हुआ हो, कह रहा है इसका दशमलव के 3 घात तक सन्निकटन मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जिस सन्निकट का मान ज्ञात करना होता है उसको हम फलन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, अब a जो जिसका मान ज्ञात करना है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं a बराबर x प्लस डेल्टा x। x सामान्यतः हम पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं, या वह मान लेते हैं इसका यदि घात 1/2 है तो वर्गमूल निकल जाए, घात 1/3 है घनमूल निकल जाए, या घात 1/4 है तो इस प्रकार से उसका मान सीधे निकल जाए। और डेल्टा x है तो दशमलव के रूप में है तो पूर्णांक x ले लेते हैं और डेल्टा x दशमलव वाला ले लेते हैं। ठीक, और उसके बाद यह अभीष्ट मान है याद करना है, यही मान हमको ज्ञात करना होता है। ये बराबर होता है f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। अभी उदाहरण के द्वारा ही यह क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए एक कहानी में लिखा हुआ है 25.3 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करिए। यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखा 1/3 है तो f(x) बराबर अपने आप से मान लेंगे √x मान लेंगे। ठीक, यदि ऐसे लिखा हुआ है, मान लिखा था कि 25.3 पे घात 1/3 मानता तो हम f(x) बराबर x पे घात 1/3 मान लेते। जो दिया रहेगा घात उसी को मानना x रख करके। तो यहाँ कर्णी दिया हुआ f(x) बराबर मान लिए हम कर्णी में x कर्णी में x का मतलब हो गया x/2 हो गया। कर्णी का मतलब घात 1/2 होना चाहिए। ये f'(x) बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका अवकलन कर देंगे तो 1/2 x माइनस 1/2 नीचे आएगा 1/2 कर्णी में x हो गया। तो सबसे पहले f(x) मान लिए, f'(x) बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे 25.3 है, इसको 2 भागों में देखिए पूर्णांक अलग कर लिया गया है। मान लिया गया कि x बराबर 25 मान लिया गया है
और डेल्टा एक्स बराबर मान लिया गया है 0.3, मान लिया गया। अब हमको यही मान हमेशा निकालना रहेगा। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स का मान मालूम माना गया है, एफ एक्स बराबर क्या है, कॉर्नी में एक्स, ये हो गया कॉर्नी में एक्स। एफ डैश एक्स 1/2 कॉर्नी में एक्स, 1/2 कॉर्नी में एक्स हो गया इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए एक्स कितना माना गया है 25, तो कॉर्नी में कितना हो गया 25 प्लस 1/2 कॉर्नी में 25 गुणे डेल्टा एक्स कितना है 0.3, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 यहाँ 1/2 गुणे 5 10, इस तरह से इसका सन्निकट मान 0 के 2 स्थान तक, आगे नहीं कुछ है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 स्थान तक आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है 0.009 पे घात 1/3 का सन्निकट मान, ये भी है NCERT का ही है, घात 1/3 इसका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले वही एफ एक्स बराबर हो गया एक्स पे घात 1/3, एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे 1/3 एक्स पावर 1/3 - 1 ये आ जाएगा। अब देखिए 1/3 का मतलब हो गया है उसका घनमूल ज्ञात करना है, तो हमको इसको 2 भागों में तोड़ना होता है, तो मतलब एक ऐसी संख्या रखें जिसका घनमूल निकल जाए, प्लस ऐसी संख्या हो कि घनमूल, जिस संख्या का घनमूल निकल जाए वो, और प्लस जोड़ने के बाद कितना आ जाए 0.009 आ जाए, या घटाने के बाद भी आ सकता है, ऐसा नहीं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या मान लिए हैं, अपने आप से x बराबर 0.008 मान लिया गया है और डेल्टा x बराबर मान लिया है 0.001 मान लिया गया। ठीक, एफ एक्स बराबर हम मान लिए हैं, देखिए घात एफ एक्स बराबर 1/3 है, तो x का मान कितना माना गया 0.008 पे घात 1/3, 0.008 का घनमूल कितना होगा 0.2, इसीलिए माना गया है। देखिए 0.2 फार्मूले से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स लिख लिया जाए, एफ डैश एक्स लिख लिया गया इंटू डेल्टा एक्स। एक्स के जगह 0.008 पे घात 1/3 प्लस 1/3 0.008 1/3, यहाँ एक्स पे घात 2/3 है, इसको ऐसे लिखा सकता है 1/3 का स्क्वायर गुणे डेल्टा एक्स। अब 0.008 पे घात 1/3 का मतलब इसका घनमूल 0.2 हो गया, 1/3 गुणे इसका घनमूल कितना हो जाएगा 0.2, स्क्वायर है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 0.00, हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.208, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के 5, 7, 8 प्रश्न दिए होंगे, कर लीजिएगा। ठीक, दूसरे तरह प्रश्न इसमें आता है, ये प्रश्नावली 6.4 का ही है, देखिएगा कह रहा है एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करिए जहाँ एफ एक्स का मान इस तरह का दिया हुआ है। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, देखिए इस फार्मूले के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, एफ एक्स मालूम होना चाहिए, एफ डैश एक्स मालूम होना चाहिए और डेल्टा एक्स मालूम होना चाहिए। ठीक, तो एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स लिख लेंगे, एफ डैश एक्स दिया हुआ है इसका एक बार अवकलन कर लेंगे। अब यहाँ पे 2.01 का मान ज्ञात करना है, तो एक्स हम पूर्णांक मान लेंगे, एक्स बराबर हम मान लेंगे 2 मान लेंगे और डेल्टा एक्स बराबर मान लेंगे 0.0। ठीक, तो एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया इंटू डेल्टा एक्स हो गया, और लास्ट में एक्स का मान रख देंगे और डेल्टा एक्स का मान रख देंगे। तो देखिए एक्स का मान क्या माना गया 2 माना गया है और डेल्टा एक्स का मान 0.01, हल करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक, तीसरे तक प्रश्न हो गया, लास्ट एक चौथे तरफ भी देख लिया जाए। ये भी एक प्रश्नावली 6.4 का 5वां प्रश्न है। कह रहा एक्स मीटर भुजा वाले घन, मतलब घन की भुजा की लंबाई x मीटर है, में ह्रास, तो जब भी ह्रास हो तो निगेटिव लिया जाता है, बढ़ रहा तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो भुजा में कितना ह्रास हो रहा है 0.1%, 1% का मतलब कि 1/100, मतलब क्या हो जाएगा 0.01। तो ह्रास के कारण घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब कि डेल्टा एस, पृष्ठ का क्षेत्रफल एस ले लें तो डेल्टा एस हो जाएगा। पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, तो घन के पृष्ठ का फार्मूला आप जानते ही हैं, 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है, तो एस बराबर हो गया 6x² हो गया
एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। आयतन रहेगा तो आयतन रहेगा, आयतन के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पृष्ठ रहेगा तो पृष्ठ के सापेक्ष, तो एक्स के साथ पृष्ठ का एक भुजा के सापेक्ष, ठीक सारी। तो यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर हो जाएगा 12x। पृष्ठ के क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा एस ज्ञात करना है, ठीक। तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा ds/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये फार्मूला हो गया। देखिए डेल्टा एस बराबर हो जाएगा मतलब क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। ds/dx का मान मालूम 12x है, और डेल्टा एक्स देखिए, डेल्टा एक्स का मतलब कि भुजा में कितना, देखिए कह रहा डेल्टा एक्स का मतलब ये ह्रास हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा, और भुजा का कितना परसेंट मतलब हो जाएगा, भुजा कितना है, एक्स माना गया है, एक्स का 1%, ठीक। ये हो गया माइनस हो गया एक्स का 1% मतलब एक्स गुणे 1/100, और एक्स गुणे देखिए एक माइनस हो जाएगा 0.01 एक्स हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा एक्स मान 0.01 रख दिया गया है, और देखिए इसका मान आ गया है। तो इस प्रकार से सन्निकट परिवर्तन में 3-4 तरह के प्रश्न हैं, सबको हल कर दिया गया। अब आपका स्पर्शरेखा, अभिलंब और सन्निकटन से संबंधित प्रश्न को जो अलग अलग टाइप के थे सबको बता दिया गया, सभी प्रश्नों को हल करिएगा। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा या उच्चिष्ट या अथवा निम्न। ठीक, धन्यवाद।